अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी लाहौर में की गई है। हमने देखा कि पीसीबी की जानिब से ये सेरेमनी लाहौर में की गई है। 6 के 6 कैप्टन्स वहाँ मौजूद थे, सब के सब फ्रेंचाइजीज़ के। और ये ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी कम एक मज़ाक ज़्यादा लग रहा था बोर्ड की जानिब से। इंतहाई कैजुअल में वे में ये जो है ट्रॉफी अनवील की गई है पीसीबी की तरफ से। और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बहुत हम जब बात करते हैं कि स्पेशली क्रिटिसाइज़ किया जाता है फैंस की तरफ से, शोएब अख्तर जैसे नाम को, एक बड़े नाम को, जब वो एक ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो अगर किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज़ करते हुए ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं, या अगर उस सेंस में वो उनको ऑब्वियसली बहुत आड़े हाथों लेते हैं, हमने रिसेंट पास्ट में देखा है। लेकिन उसकी उसकी एक वजह ये है कि ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी ही सर्विस को, अपनी ही एक प्रोडक्ट को आप किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। आप अपनी ही चीज़ को जब वैल्यू नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली उसको दूसरे लोग भी सीरियस नहीं लेंगे। तो देखा जाए तो इसका मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पीएसएल ने एक जो ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी की है, वो एक बहुत बहुत कैजुअल उस वे में लिया है। और ऑब्वियसली आप देखें कि 6 के 6 कैप्टन्स वहाँ मौजूद होते हैं, 6 के 6 फ्रेंचाइज़ीज़ के कैप्टन वहाँ मौजूद होते हैं। और 2 टीम्स आपको सिर्फ़ दिखाई दे रही हैं, 2 बाबर आज़म और शादाब खान के अलावा कोई भी आपको किट दिखाई नहीं दे रही है। हमने देखा है कि मोस्टली जब भी ये ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी होती है, तो तमाम के तमाम कैप्टन्स जो है वो अपनी किट्स के साथ, ऑफ़िशियल जो शर्ट्स होती हैं, जो शर्ट्स पहनकर उन्होंने सीज़न में खुद को परफ़ॉर्म करते हुए हम अपने स्टार्स को देखते हैं। वो वो हम देखते हैं कि ऑफिशियल इस सीज़न में क्या शर्ट्स पहनने वाले, क्या किट्स होती हैं। लेकिन ये जो ट्रॉफ़ी की रोनुमाई की गई, इसमें हमें सिर्फ बाबर और शादाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, सिर्फ इनकी किट्स पहने दिखी। हमने देखा कि सरफराज अहमद वहाँ मौजूद थे, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी मौजूद थे। लेकिन सब के सब ऑब्वियसली कोई उनकी किट्स दिखाई नहीं दे रही थी, और कुछ ने जैकेट्स पहनी थी। हाँ, एक ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटी थी, जैसे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कुछ कंफर्म नहीं था कि इस सीज़न में कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। सरफराज अहमद, जिन्होंने 8 सीज़न कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी की, और उनमें से एक सीज़न में जितवाया भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। पीएसएल 4 सरफराज अहमद की कैप्टनसी में कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता था। वो इस मर्तबा अनाउंस हो चुका है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट की तरफ से कि वो अब से कप्तानी नहीं करेंगे, एज अ प्लेयर परफॉर्म करेंगे। और एक बिल्कुल ही नई हवा चली है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तमाम ही जो है वो मैनेजमेंट, पहले मोइन खान उनको हेड कोच करते थे उनकी टीम को, बल्कि अब से वो टीम डायरेक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। और हमने देखा कि शेन वॉटसन, साबिक ऑलराउंडर, वो अब से कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, वो पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और वाइस कैप्टन साउथ शकील, और कैप्टन जो है वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन रायले रुसो, वो परफॉर्म करेंगे अपनी कैप्टनसी ड्यूटीज़। हमने देखा है कि ये वही शेन वॉटसन हैं जिन्होंने पीएसएल 4 जितवाने में एक बैकबोन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के। इनके ट्रम्प कार्ड थे, जैसे कि हमने पास में देखा पीएसएल 3 में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाने के लिए ल्यूक रोंकी उनके ट्रम्प कार्ड थे, ऐसे ही शेन वॉटसन ने पीएसएल 4 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाने के लिए एक वाइटल रोल जो है वो परफॉर्म किया था। तो ये जो नई मैनेजमेंट है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, टोटली नई उनके लिए एक सर्कमस्टांस थी कि ये एक अनसर्टेनिटी थी कैप्टनसी की। लेकिन सरफराज अहमद, जो कि ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उस सेरेमनी में शरीक थे, तो उनको वो किट और वो सब, मतलब कि शाहीन ने भी जैकेट पहन रखी थी, सब ने। तो उसको अब जो है वो फैंस की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। इससे बहुत बेहतर कर सकते थे आप। जब ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप सिर्फ उसको छोटे लेवल पर नहीं देखते। आप याद रखें कि आपने, पाकिस्तानी अवाम ने, रिसेंट पास में बहुत टाइम पीएसएल एक ऐसा ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हैं जिसको आईपीएल से आप कंपेयर करते हैं। और आईपीएल नो डाउट वो इस वक्त एक लीडिंग फ्रेंचाइज लीग है जिससे आप उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन उस जैसा बनने के लिए आपको उस जैसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, उस जैसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की कैजुअल अप्रोच रखेंगे और आप आईपीएल और बिग बैश से खुद को कंपेयर करेंगे। नहीं, अब आपको आपको आपकी लीग को देखा जाता है ऑब्वियसली। तो वो एक काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म हुआ
उससे काफ़ी बेहतर किया जा सकता था। ट्रॉफ़ी एक बहुत खूबसूरत है, पहले की तरह, पहले भी की तरह तमाम ट्रॉफ़ीज़ की तरह ये ट्रॉफ़ी भी एक बहुत खूबसूरत ट्रॉफ़ी है पीसीबी की तरफ से। लाहौर में ये सेरेमनी हुई, उसके बाद अगर कुछ न्यूज़ जैसे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक न्यूज़ है, मैं आपको बताऊँ कि बाबर आज़म की तरफ से कहा गया है कि इस सीज़न में उनका बॉलिंग जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी बेहतर है साबका जो सीज़न्स गुज़रे हैं पहले के उनके उनके मतलब उनके मुकाबले में। और हम शायद देखें एक न्यूज़ के मुताबिक शायद बाबर आज़म इस मर्तबा इस सीज़न से वो नंबर 3 पर खेलते हुए हम उन्हें दोबारा देखें। नंबर 3 पर कैसे कि जैसे बाबर आज़म स्टार्ट से पाकिस्तान टीम के लिए भी और फ्रेंचाइज़ लीग में भी वो 3 नंबर पर फ्रेंचाइज़ पे तो वो नीचे भी खेले हुए हैं कराची किंग्स की तरफ से, लेकिन यूजुअली टीम पे खेलते रहे हैं, वो नंबर 3 पर खेलते दिखे हमें। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखा जाए न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के अगेंस्ट भी बाबर आज़म नंबर 3 पर हमें खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि साइम अय्यूब और मोहम्मद रिजवान को ऊपर ओपनिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हुए पाकिस्तानी टीम ने एक ये भी कॉम्बिनेशन ट्राई किया। बाबर तो अडॉप्ट कर गए हैं इजीली, बाबर ने तो स्कोर भी रन्स भी स्कोर किए गए वहाँ पर। लेकिन अब शायद देखें कि यही चीज़ वो अपनी टीम के लिए जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, शायद हम देखें कि वो नंबर 3 पर हमें खेलते हुए एक मरतबा फिर दिखाई दें। उसकी वजह एक यही है कि ऑब्वियसली साइम तो जो कि नेचुरली एक ओपनर है, एग्रेसिव बैट्समैन हम देखते हैं उनको एक उनका एक एग्रेसिव रोल रहता है। उसके साथ-साथ जो मोहम्मद हारिस हैं, वो एक ओपनर ही हैं, हमेशा एक एज़ एन ओपनर ही खेले हैं। तो शायद अपना बाबर जो है वो नंबर छोड़ें और हारिस को मौका दें, साइम के साथ खेलते हुए और वो नंबर 3 पर ही खुद खेलते हुए हमें दिखें। एज़ अ कैप्टन वो खुद ही हमें देखें कि नंबर 3 पर खेलते हुए हमें नज़र आएँ। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को जी हराया एक और टी20 में, और इसके इसके साथ हम कह सकते हैं कि वही पुरानी वेस्ट इंडीज़ जो एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी में मिस की जाती थी, एक वेस्ट इंडीज़ वो एक कलर दिखाया था। मेरे अंदाज़े में अगर देखा जाए तो ये शायद ये वेस्ट इंडीज़ एक एक्सपीरियंस लैक कर रही थी, एक वो एक्सपीरियंस कुछ जो रसल को हमने इस मैच में अगर आप देखें, जो हम उसको देखें 29 बॉल्स पे जो उन्होंने 70 प्लस रन स्कोर किए हैं, एक वो फायर पावर दी है, ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज़ है। और ज़ैम्पा जैसे बॉलर्स को उन्होंने ऑब्वियसली अटैक किया और बड़े ही अच्छे शॉट्स लगाए हैं। और वेस्ट इंडीज़ ये चीज़ एक मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स लाई थी, लेकिन उनको उस तरह से ऑब्वियसली देखने वाला या उनको गाइड करने वाला कोई मेंटोरशिप उस तरह, जब तक आप सीनियर्स प्लेयर्स के साथ नहीं होते तो उस तरह से नहीं सीख सकते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमें टी20 वर्ल्ड कप चूँकि जल्द आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एक अच्छी चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ को हम ऐसा खेलते हुए देखेंगे, और ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ के बगैर क्रिकेट भी थोड़ी अधूरी है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट, राजकोट टेस्ट, केएल राहुल देखा हमने कि वो इंजरी के बायस वो भी बाहर हैं, और केएस भारत को भी बाहर किया जा रहा है। अब देखें केएल राहुल की जगह ऑब्वियसली सरफराज खान, जिनको बहुत एक प्रेशर की वजह से ऐड किया गया है, बड़ी हाइप थी, पब्लिक हाइप थी, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी रही हैं रणजी में और सब ट्रॉफीज में, सब अदर टूर्नामेंट्स, उनके लोकल टूर्नामेंट्स में ऐसी परफॉर्मेंसेस थी कि उनको डॉन ब्रैडमैन के बाद उनकी एवरेज उससे कंपेयर की जा रही थी, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद। तो अब देखते हैं कि अगर सरफराज खान को चांस मिल रहा है तो किस हद तक अवेल करते हैं वो, या इंटरनेशनल लेवल पे उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं। इसके साथ साथ ध्रुव जुरैल जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको अगर केएस भारत की जगह, केएस भारत अगर देखा जाए तो उनको काफ़ी अर्से से इंडिया टीम जो है, इंडियन टीम वो अपने साथ कैरी कर रही है, बीसीसीआई की तरफ से चांसेस मिले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के स्क्वाड में भी रहे हैं ये, और ध्रुव जुरैल अगर आप भी आते हैं तो ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ये कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं, उस पर देखा जाएगा। और ये राजकोट की विकेट है, तो ज़हन में रखिए कि ऑब्वियसली एक स्लो टर्निंग विकेट है, तो देखते हैं कि अगर आप बुमराह या सिराज दोनों को, स्टिल इंडिया दोनों को कैरी करती है, या इस स्क्वाड में से कौन सी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सिराज को खिलाएंगे, आप शायद सिराज को खिला के 4 स्पिनर्स के साथ जाएं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या होनी चाहिए।